नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बड़ी खबर ये आ रही है कि राजीव अरुण एक्का का देर रात तबादला कर दिया गया है। हम आपको बता दें कि बाबूलाल मरांडी ने एक दिन पहले वीडियो जारी कर उन पर गंभीर आरोप लगाए थे कि वो विशाल चौधरी के आवासीय कार्यालय में बैठकर सरकारी फाइल निपटा रहे थे और एक कुछ सेकंड का एक वीडियो भी जारी किया गया था जिसमें एक महिला उनके बगल में खड़ी थी और उस फाइल पर राजीव अरुण एक्का साइन करते नजर आ रहे थे। राजीव अरुण एक्का को लेकर कई सवाल पहले से उठ रहे थे, विपक्ष उन पर आरोप लगा रहा था और ईडी ने जो दबिश डाली थी विशाल चौधरी के आवास पर, तो विशाल चौधरी के बारे में हम आपको बता दें कि विशाल चौधरी राजीव अरुण एक्का के साले जो हैं उनके मित्र माने जाते हैं और इसे लेकर विशाल चौधरी के यहाँ उनका आना जाना था। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन है। मदन, राज्य सरकार को मजबूर होना पड़ा लगता है इस वीडियो जारी होने के बाद और अंततः उनका पंचायती राज विभाग में तबादला कर दिया गया। बिल्कुल, देखिए, अगर सीधे तौर पर आरोप होता तो फिर उसमें सरकार के पास संभावना थी कि वो जांच करती, पता करती और उसके बाद कार्रवाई करती। लेकिन जब साक्ष्य सामने है और वीडियो सीधे तौर पर सार्वजनिक हो गए तो सरकार के पास कोई विकल्प नहीं था कि वो इसमें देरी करते। इसीलिए जैसे ही दोपहर में लगभग 1 बजे बाबूलाल मरांडी के द्वारा वीडियो जारी किया जाता है, देर शाम या देर रात कहे, सरकार को यह आदेश जारी करना पड़ता है कि जो मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव थे उनका तबादला जो है वो पंचायती राज विभाग के सचिव के तौर पर कर दिया गया है। तो ये महत्वपूर्ण है। सबसे करीबी और सबसे विश्वसनीय अगर अधिकारी थे तो वो राजीव अरुण एक्का माने जा रहे थे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के। ऐसे में अब आरोप सीएमओ पर लग रहा है कि भ्रष्टाचार को वो संरक्षण दे रहे हैं। रघुवर दास जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि देश का पहला मुख्यमंत्री कार्यालय होगा या मुख्यमंत्री सीएमओ होगा जहां भ्रष्टाचार को संरक्षण दिया जाता है और सीधे संलिप्तता पाई गई है। अब जांच जारी है, लेकिन राजीव अरुण एक्का का नाम उस समय भी काफी सुर्खियों में था जब ईडी की कार्रवाई झारखंड में तेज थी, रफ्तार में थी और कई जगहों पर एक साथ छापेमारी चल रहे थे। पूजा सिंघल के कई ठिकानों पर छापेमारी के बाद जब अलग अलग जगहों पर छापेमारी हो रही थी तो उस दौरान विशाल चौधरी के आवास में, जो कि अशोकनगर स्थित रोड में है, तो वहां पर हम लोग भी गए थे कवरेज के लिए। काफ़ी चीज़ें सामने आई थी। पूरे दिन वहाँ पर ईडी की कार्रवाई चलती रही और कई दस्तावेज, कई मोबाइल, ये सब सारी चीज़ें जब्त होने की बात सामने आई थी। लेकिन ये वीडियो अब जारी किया गया है तो हम ये कह सकते हैं कि सरकार ने एक फैसला लिया है। जब उन पर आरोप लगा राजीव अरुण एक्का पर, तब उनका तबादला किया गया। कल तक वो मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव थे और काफी विश्वसनीय। बिल्कुल मदन, जो आप बता रहे हैं कि उनके साले निशित केसरी, उनके ऊपर भी छापा पड़ा था और निशित केसरी के ही मित्र बताए जाते हैं विशाल चौधरी, और पूजा सिंघल का जो नेटवर्क था उनमें इनकी भी संलिप्तता पाई गई थी। देखिए, विशाल चौधरी का कई बड़े लोगों से संपर्क है और जो आरोप बीजेपी लगा रही है कि वो जो अधिकारी हैं, जो पैसे हैं, उनके वो एक तरह से कहें तो कारोबार में लगाने वाले बिचौलिया की तरह काम करते हैं। निशित केसरी बड़े बिल्डर हैं और उनके भी कई कार्यालय पर छापेमारी हुई थी। ईडी की जो अरगोड़ा चौक से आगे कुंदाग जो जाती है सड़क, उसमें जो कार्रवाई हुई थी, हम वहाँ भी गए थे जांच के दौरान। तो काफ़ी लंबे समय तक ईडी की दबिश वहाँ भी हुई। तो जांच के दायरे में सभी हैं, लेकिन ये वीडियो मजबूर किया है सरकार को भी कि आप ये देखिए, जिस तरह से लगातार आरोप लग रहे थे और ये उधर से कहा जा रहा था सत्ता पक्ष की तरफ से कि अगर उनके पास कोई सबूत है तो वो सामने लाए, सिर्फ आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। तो ऐसे में अब बाबूलाल मरांडी ने एक बड़ा साक्ष्य दिया है। भले ही अब इस वीडियो की जांच होगी, सत्यता क्या है सामने आएगी, लेकिन फिलहाल ये आप कह सकते हैं कि ये जो है बड़ी कार्रवाई सरकार के द्वारा है। तबादला किया गया है राजीव अरुण एक्का, जो कि तबादला भले ही हो गया है लेकिन बीजेपी ने कह दिया है कि तबादले से बात नहीं बनेगी, सख्त एक्शन होना चाहिए। राजभवन भी जाने वाली है, बीजेपी के कई नेता जाने वाले हैं प्रतिनिधिमंडल लेकर। बिल्कुल, देखिए, अब इस मामले को बीजेपी ठंडा नहीं होने देगी, क्योंकि जब विधानसभा के सत्र की कार्रवाई शुरू होगी उसमें भी इसको लेकर के आवाज़ जोरों से बीजेपी उठाएगी। तो अब ये जरूर है कि बीजेपी की तरफ से एक कठोर कार्रवाई की मांग की जा रही है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि झारखंड में अब आईएएस अधिकारियों पर जो है यह शिकंजा कसता हुआ दिख रहा है या फिर उनकी संलिप्तता जो है भ्रष्टाचार में दिख रही है। हम हर सभी की बात नहीं कर रहे, लेकिन जो नाम सामने आया, चाहे पूजा सिंघल हो, चाहे राजीव अरुण एक्का पर जो आरोप लग रहे हैं, तो ये सिलसिला
काफ़ी अच्छा नहीं है। एक राज्य के अधिकारियों पर जो भरोसा सरकार जताती है, उसके बाद अगर इस तरह के मामले सामने आते तो कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े होते हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, सीएम के प्रधान सचिव और वो सरकारी फाइल कहीं दूसरी जगह निपटाते नजर आए हैं, उनके सामने गैर सरकारी लोग खड़े हैं। ऐसे में ये प्रशासनिक सेवा नियमावली का भी उल्लंघन है। देखने वाली बात ये होगी कि आगे क्या कुछ कार्रवाई इस पर होती है। पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे, आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार। 4 धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई मां मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सपरिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें मां कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, पहला तल्ला, पिस्का मोड़, रांची। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं क्यों बुला लो? टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।